तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना मैथ का परसेंटेज जो कि हम कर रहे थे, जो कि मैं आपको बता दूं उसी के आगे की आज जो है मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूं। तो आइए चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज के बारे में आगे की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। देखो परसेंटेज में यदि इंक्रीमेंट किया जाता है, यानी कि मान लीजिए वृद्धि की जाती है किसी भी चीज़ की या कमी की जाती है, तब जो है क्या परसेंटेज पर फर्क पड़ता है उसके बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम वृद्धि और कमी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा किसी भी नंबर में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो अगर मान लो पहले नंबर वो 100 था तो 20% की वृद्धि के बाद वो नंबर आपके जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि वो नंबर जो है 120 होने वाला है। देखो हम इसको करते कैसे हैं, यदि आप इसको आसानी से समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं जो 20% है इसको सबसे पहले क्या करूंगा, इसको फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करूंगा। जब फ्रैक्शन में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ही पूरा का पूरा सिनेरियो चलने वाला है। जो बेस आपको दिखाई दे रहा है 5, ये हमारा बेस नंबर है, मतलब इसके आगे हम जो है या तो चेंज करेंगे या घटाएंगे। तो 1/5 तो 1 की तो वृद्धि हो रही है, यानी कि मेरे पास 20% की वृद्धि हो रही है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा कि 5 से लेकर के 6 तक कोई नंबर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज को जल्दी निकाल सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको भी 20 से डिवाइड करोगे तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120 ही आने वाला है। तो इसको हम डायरेक्ट रेशियो में लिखते हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना काफ़ी आसान रहता है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया 20% की वृद्धि हो रही है, इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं 25% की वृद्धि हो रही है किसी भी चीज़ में मेरी, तो मेरा होने क्या वाला है, मैं आपसे कहूंगा कि 100 से वो जो है 125 हो जाएगा। तो हम क्वेश्चनों में इसको इस तरीके से नहीं लिखने वाले हैं। 25% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/4 होता है, तो 4 से हम इसको 5 लिखेंगे, तब जो इसका फ्रैक्शन है वो हमारा 4 से 5 हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, अब जैसे देखिए मान लीजिए पहले नंबर 4 था, बाद में नंबर बी जो है 5 हो गया। तो अब इसमें देखिएगा परसेंट वृद्धि अगर मुझे निकालनी हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे 4 से कोई भी नंबर 5 हो रहा है तो वृद्धि कितनी हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो 1 की वृद्धि हो रही है, किसके सापेक्ष में वृद्धि हो रही है, 4 के सापेक्ष में वृद्धि हो रही है। यदि मुझे प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो 100 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, तो 25 क्या आ जाएगा मेरा निकल के आंसर। तो 25% की क्या हो रही है मेरी ऑल, और जो ओवरऑल है वो वृद्धि ही हो रही है, वो भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजेस कर दूँ, मैं आपसे ये पूछूं कि ए बी से तो 25% ज़्यादा है, ये तो बात हमें पता चल गई। लेकिन मैं आपसे अब यहाँ ये पूछ लेता हूँ, सॉरी बी जो है ए से 25% ज़्यादा है। यदि मैं आपसे पूछूं ए बी से कितना परसेंट कम है, ये आप मुझे बताइएगा। तो आप कैसे इसको करेंगे, देखो ए बी से कम कितना है ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि -1 है, 1 इससे कम है। लेकिन अब हमें चाहिए कि ए बी से कितना कम है, तो बी से कम पूछा है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 20% हमारा यहाँ पर आने वाला है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि कहाँ पर प्रतिशत वृद्धि हो रही है, कहाँ पर प्रतिशत कमी हो रही है, उसको लेकर के हम इन क्वेश्चनों को किस तरीके से टैकल करेंगे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे, अगला केस जो इसमें आता है वो होता है सक्सेसिव का। सक्सेसिव क्या होता है वो भी हम समझने वाले हैं। सक्सेसिव मतलब क्रमिक वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी गांव है, ए गांव है, उसकी में आबादी में वृद्धि मैंने कह दिया, पहली वर्ष में जो है आबादी में वृद्धि 10% की वृद्धि हो गई। उसके बाद दूसरे वर्ष में भी जो है उसमें वृद्धि 10% हो जाती है। तो आपसे मैं पूछूं कि इसमें जो है टोटल एक पहले वर्ष, जैसे ये पहला ईयर था, ये हमारा दूसरा ईयर था, तो पहले ईयर से लेकर के दूसरे ईयर तक की जो नेट वृद्धि है वो यदि मैं आपसे पूछूं तो वो आप कैसे निकालोगे, इस तरीके का क्वेश्चन मेरा ये है। तो देखो करते क्या है इस तरीके के क्वेश्चन में, यदि आप इसको डायरेक्ट करेंगे कि 10 + 10 20% हो जाएगा, तो ये आंसर पूरी तरीके से रॉन्ग होता है, आप एकदम गलत आंसर है। तो मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से किया जाता है। जैसे 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरा, 1/10 हो जाता है। तो एक साल में वृद्धि कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रहा है मेरा, दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 ही हो रहा है। तो सक्सेसिव का केस यही होता है कि उसके नीचे आप लिख दीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा कितना, 100 से 121 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब मुझे परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, 21% की वृद्धि आ रही है। तो आपको कुछ समझ में आया कि यहाँ से तो हमारा 20% आ रहा था, लेकिन यहाँ से तो हमारा 21% आ रहा है। तो ये जो 1% का जो कमी आ रहा है, वृद्धि आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो कोई इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, उसको भी आप याद रखिएगा।
मान लो परसेंटेज वृद्धि है तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यहाँ से हम डायरेक्ट परसेंटेज की वृद्धि होगी वो निकालेंगे। जैसे अभी मैंने ये पिछला क्वेश्चन किया, उसमें 2 बार मेरी जो है 10-10% की वृद्धि हो रही थी और मेरा 21% आंसर आ रहा था। तो वो आंसर इससे भी फॉर्मूले से भी आएगा। मान लीजिए मेरे वृद्धि है तो 10% पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 10 और प्लस 10 गुणा 10 100/100 आने वाला है। तो ये भी मेरा सॉल्व करके क्या आएगा, 21% ही निकल कर के आ रहा। तो ये जो है हमारी जो वृद्धि होती है उसको कहा जाता है, जो कि आप 21% आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्वेश्चन आप दूसरा समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि आपके बस जो है पहले जो नंबर है 20% की उसमें वृद्धि हो जाती है, उसके बाद होता क्या है, उसमें जो है 20% की कमी हो जाती है। अब आपको देखने में तो ये लगेगा कि पहले वर्ष तो 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष जो है 20% की कमी हो गई, तो जो नेट होने वाला है तो नेट तो 0 हो जाएगा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5, तो 5 से मेरा नंबर क्या जा रहा है 6 जा रहा है, और 20% की यहाँ पर कमी हो रही है, यानी कि 5 है तो कमी का है, एक कमी हो रही है, किस में कमी हो रही है 5 में कमी हो रही है, तो 4 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए नेट मुझे निकालना है, तो 25 से मेरा नंबर कितना हो रहा है 24 नंबर हो रहा है। कमी कितनी हो गई, कमी हुई है यहाँ पर 1 की कमी हुई है, किसके हिसाब से 25 के हिसाब से। क्या निकालना है परसेंटेज, कितना निकलेगा 4% निकल के आएगा। क्या हो रहा है ये कमी, तो 4% की जो नेट कमी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, किस तरीके से ये चलता है। इसके आगे सक्सेसिव में ही कुछ चीज़ें और भी जो हैं वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, सर्कल में क्वेश्चन ने ये कह दिया कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस में आपकी जो है 20% की जो है वृद्धि हो रही है मेरी रेडियस में। तो आप मुझे एरिया में क्या परिवर्तन होगा ये आप मुझे बता के दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है। देखो जो सर्कल होता है, सर्कल का एरिया मुझे पता है πr² होता है। देखो यहाँ r जो है 2 बार आ रहा है और मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारा सक्सेसिव ही काम करता है। या तो आप इसको फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट परसेंटेज जो वृद्धि होगी आप डायरेक्ट रखिएगा, a प्लस बी दोनों बार भी 20% की वृद्धि हो रही है, तो 400/100 हमारी परसेंटेज वृद्धि कितनी आ रही है 44% की वृद्धि आ रही है। यदि आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 20% का फ्रैक्शन होता कितना है, पहले उसको समझिएगा। 20% का फ्रैक्शन जो है हमारा कितना होता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन है हमारा, वो मैंने आपको बताया कितना होता है 1/5 जो है 20% का फ्रैक्शन हो जाता है। तो अब हमारी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो 5 से क्या हो रहा है हमारा 6 हो रहा है, दोबारा में भी क्या हो रहा है 5 से हमारा 6 हो रहा है। तो टोटल जो हमारा सक्सेसिव में केस आएगा वो हमारा टोटल 25 से 36 हम पहुंच रहे हैं। तो हमारा वृद्धि कितनी आई, वो 11 की वृद्धि आई है, किसके हिसाब से 25 के हिसाब से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो 25 चौका 100 और 11 चौक 44, तो 44% का क्या आया हमारा नेट वृद्धि आया। तो इसको हम डायरेक्ट सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है, इसमें अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मान लीजिए कोई भी जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर वैसे ये दिख तो नहीं रहा है, लेकिन स्क्वायर यदि मैं आपको बनाना ही चाहूँ तो ये मान लीजिए ये स्क्वायर है मेरे पास। तो स्क्वायर का मैंने आपको कह दिया कि इसकी जो परसेंटेज वृद्धि है 25% जो है क्षेत्रफल, ये जो भुजा है उसमें वृद्धि हो रही है। तो आप मुझे क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करके बताइएगा। देखो इसमें भी एरिया क्या होता है, एरिया हमारा a² होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो उसी तरीके से क्या है, इसका भी जो है सक्सेसिव का केस लगने वाला है। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो 4 से लेकर के कहाँ पहुँच रहे हैं हम 5 पहुँच रहे हैं, दोबारा भी 4 से 5 भी पहुँच रहे हैं। एग्जैक्ट हम पहुँच कितना रहे हैं 16 से लेकर के हम 25 पहुँच रहे हैं, 16 से 25 पहुँच रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि इसका जो है नेट वृद्धि क्या हो रही है। देखो वृद्धि जो हुई है वो 9 की वृद्धि हुई है 16 के हिसाब से, और 100 जो है हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 25 चौका 100, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 225/4 जो परसेंटेज है वो नेट वृद्धि जो है हमारी निकल के आ रही है। इस तरीके के क्वेश्चन को जो है हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए मैंने आपको सर्कल बता दिया, जो आपके लिए जो मैंने रेक्टेंगल बता दिया, यदि मैं आपको रेक्टेंगल बताना चाहूँ जो आयत होता है हमारा, आयत में भी सेम केस लगने वाला है। मान लीजिए आपसे कह रहा है 10% जो है वृद्धि इसमें हो रही है और 20% की वृद्धि जो है इसमें हो रही है। तो आप जो है इसमें नेट कमी या कमी हो रही है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, वो आप बताइए। तो देखो 10% की तो वृद्धि है, 10 से 11 हो रहा है, 20% की भी वृद्धि है, तो 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा डायरेक्ट फ्रैक्शन में यूज कर रहा हूँ।
तो 50 से मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर 66 हो रहा है। तो मेरा परसेंट वृद्धि कितना हो रहा है यहाँ पे 16 का हो रहा है, किसके सापेक्ष 50 के सापेक्ष। परसेंटेज क्या निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। टोटल मेरा परसेंटेज कितना आ गया 32% की क्या आ रही है वृद्धि आ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए जैसे स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे। यदि मान लीजिए इसकी जगह पर यहाँ पर वॉल्यूम आ जाता है, जैसे कोई भी क्यूब है, जैसे ये क्यूब होता है तो क्यूब का जो है वॉल्यूम, मान लीजिए क्यूब की भुजा है उसको मैंने बढ़ा दिया, तो इस क्यूब की भुजा का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एक क्यूब होता है। तो इसमें सक्सेसिव का केस 3 बार लगने वाला है। जैसे यदि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 10% की वृद्धि हो रही है 3 साल, मतलब सॉरी 10% की वृद्धि जो है भुजा की, जो घन की भुजा है उसमें हो रही है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें जो है क्या चेंजेज आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे, इसको आप समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब 10% की वृद्धि हो रही है, फ्रैक्शन मुझे पता है 10 से 11 ही होता है, दोबारा फिर 10 से 11 ही हो जाएगा, तिबारा फिर 10 से ही 11 हो जाएगा। अब इसको जब निकालेंगे तो 1000 से लेकर के हम कहाँ पहुँच रहे हैं 1331 तक पहुँच रहे हैं। अब इसमें फ्रैक्शन कमी कितनी, वृद्धि कितनी आ रही है 331, और 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो यदि अब मैं निकालना चाहूँ तो 33.1% क्या आ जाएगा मेरा नेट जो है वो वृद्धि निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से, ये ए ही नहीं होगा, ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। देखो हमारे पास 2 जो हैं व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, हमें 25% ज़्यादा दिया गया है, हम कुछ नहीं करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 25% ज़्यादा है तो ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, मतलब बी की आय 4 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है यहाँ तक तो कोई समझ दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है हमसे, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो हमें दिखाई तो दे रहा है कि बी की आय कम है, और क्योंकि बी की आय 4 है ए की आय 5 है, तो कम कितनी है 1 ही तो कम है। किससे कम है 5 से कम है, परसेंट निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 20% आंसर होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। आप इसको बेसिक से करने जाएंगे काफ़ी लंबा क्वेश्चन जाएगा, कर भी सकते हैं। देखो मैं बता भी देता हूँ, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, ये ए है ये बी है, ये अगर 100 है तो ये कितना होने वाला है 125 होगा। अब हमसे कमी इसमें पूछी गई है कितना है, ये जो है हमारा जो बी की आय कितनी कम है 25 कम है, किसके हिसाब से 125 के हिसाब से, कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो 20% यहाँ से भी आंसर आएगा। लेकिन हम इसको फ्रैक्शन से करेंगे तो डायरेक्ट चुटकियों में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना % कम होगा। देखो एक तो रहे हमारे राम, ये रहे हमारे घनश्याम, 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/4 होता है। तो राम का वेतन जो है श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो श्याम का वेतन अगर 4 है तो राम का वेतन 5 होने वाला है, साफ सीधी बात है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना % कम है, 1 कम है, हमें दिखाई दे रहा है। सेम क्वेश्चन है जो पिछला भी किया था, तो इसका क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर मेरा 20% ही निकल करके आ रहा है। तो कोई बहुत बड़ी इसमें गणित नहीं है, आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को जो है हम किस तरीके से करेंगे ये समझने वाली बात होगी। देखो जैसे वृत्त होता है हमारा, तो वृत्त की जो रेडियस r होती है, तो वृत्त का एरिया हमारा कितना होता है πr² होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें जो है त्रिज्या को 50% बढ़ाया जा रहा है। अब देखो 2 बार जो है तो इसमें सक्सेसिव केस हमारा लगेगा, साफ सीधी बात है। 50% बढ़ा रहे हैं तो 50% का फ्रैक्शन भी मुझे मालूम है 1/2 होता है, तो कितना हो रहा है 2 से 3 हो रहा है। अब जब 2 बार लगाओगे तो 2 बार 2 से 3 होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या करोगे तुम, देखो 4 से हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन के हिसाब से निकालना है तो 5 बटे कितना वृद्धि है मेरा 5 वृद्धि है, किस में वृद्धि है 4 में। क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है, तो 25 बार ये जाएगा, 25 पंजा 125% की क्या हो जाएगी क्षेत्रफल में वृद्धि होने वाली है। कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो। देखो कोई भी वर्ग है, मान लीजिए मैंने ये वर्ग मान लिया, तो इसकी जो भुजा है, देखो भुजा तो वर्ग की चारों बराबर ही होती है। यदि एक भुजा को बढ़ाया जा रहा है तो चारों ही बढ़ने वाली हैं, साफ सीधी बात है। एरिया क्या होता है इसका a² होता है, ये बात भी हम जानते हैं। तो 20% बढ़ाया जा रहा है तो इसमें सक्सेसिव ही लगेगा, और जो है 2 बार इसमें चेंज होने वाला है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो एक 5 से 6 हो जाएगा, दोबारा में भी 5 से 6 ही हो जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है तो 25 से क्या हो जाएगी हमारी 36 होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि कैसे
निकालेंगे हम। वृद्धि यहाँ पर कितने की हो रही है, 11 की हो रही है। किस में 11 की वृद्धि हो रही है, ये भी समझिएगा ज़रा। 11 की जो वृद्धि हो रही है वो हमारी 25 में वृद्धि हो रही है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो 25 चौके 100, तो हमारा क्या है, टोटल 44% की वृद्धि आ रही कि नहीं आ रही। बी क्वेश्चन, बी जो ऑप्शन है हमारा सही आंसर हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी व्यक्ति की सैलरी पहले महीने 20% बढ़ती है, अगले महीने 20% घट जाती है, उसकी सैलरी में परिवर्तन ज्ञात करो। अब देखो आप ये सोचिए, 20% एक बार आप बढ़ा रहे हैं, फिर 20% घटा भी रहे हैं, तो टोटल परिवर्तन आपको बताना है। देखो हमको पता है 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। एक बार हमसे कहा जा रहा है कि एक बार बढ़ा दीजिए, हम साफ सीधा बढ़ा देंगे, 5 से 6 कर देंगे। अब वो हमसे कह रहा है 5 से घट रही है 20%, तो 5 से 4 कर देंगे। हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है हमें। तो 25 से हमारा क्या हो रहा है, 24 हो रहा है सीधा सीधा। घट कितना रहा है, 1 घट रहा है। किसके हिसाब से, 25 के हिसाब से। परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100। क्या हो रहा है, 4% की कमी हो रही है। ध्यान रखिएगा 4% वृद्धि पे आंसर गलती से भी मत लगा देना, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 4% की कमी जो है इसकी सैलरी में हो रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है और उसकी खपत 25% घट जाती है, तो कुल प्रभाव ज्ञात करो। देखो ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी भी चीज़ में जो है जैसे मूल्य है, किसी भी चीज़ का जो है मूल्य बढ़ रहा है और उसकी खपत जो है, खपत में भी मान लीजिए कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है, मान लीजिए बढ़ ही रही है, घट रही है, कुछ भी हो रही है, तो जो मूल्य बढ़ेगा और जो खपत पड़ेगी वो एक दूसरे के ये रिलेटिव नहीं है क्या। तो एक तरीके का क्या होगा, सक्सेसिव का ही तो केस हो गया। या मान लीजिए मूल्य बढ़ेगा तो उसका सीधे सीधे जो प्रभाव है किसके पे पड़ने वाला है, जो उपभोक्ता होगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो यदि मान लीजिए वो खपत बढ़ा देगा तो उसका जो है खर्चा बढ़ जाएगा, यदि वो खपत को कंट्रोल कर लेगा तो खर्चा जो है उसका मेंटेन बना रहेगा। तो सक्सेसिव का ही केस होता है। 20% एक बार बढ़ रहा है तो 5 से हमारा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। दूसरी बार क्या हो रहा है, खपत 25% घट रही है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, तो कितनी हो रही है, 4 से 3 हो रही है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अब देखिएगा सक्सेसिव केस है हमारा यहाँ पर भी। तो सक्सेसिव केस को देखो ऐसे समझिएगा, इसको हमारा हो क्या रहा है, तो 20 से 18 टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2 की कमी है। 20 से हमारा ये जो है एक बार 20% बढ़ रहा है और 25% जो है हमारा घट रहा है। तो इसमें जो है हमारा आप देख सकते हैं 20 से जो है 18 हो जा रहा है, तो 2/20 हो जाएगा। 100% की बात करेंगे, देखो 10, तो 10% की हमारी क्या आ रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, 10% कमी, ई ऑप्शन आप बना लीजिएगा, ये आंसर एकदम सही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। एक x है, एक y है, आराम से चुटकियों में उड़ाइए इस क्वेश्चन को। 25% अधिक कमाता है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। x y से 25% अधिक कमा रहा है, तो x कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है। y क्या है, y कम कमा रहा है ना, तो कितना कम कमा रहा है, 5 के हिसाब से कितना % कम कमा रहा है, 20% कम कमा रहा है। ध्यान जो है समझ में आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो है डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई जो है कोई भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेरी है, तो आपको जो है आप इसमें लिख सकते हैं, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। आप हमारी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, डेली PDF, यदि तो टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी जुड़ सकते हैं। इसके द्वारा आपको टेलीग्राम जो है डेली PDF आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।